Hello everyone. In today's video, we are doing the poem of Funny Man. This is written by Natalie John, and this is chapter 5th from class 7th English book पूर्वी. हम इसमें इसका एक्सप्लेनेशन तो करेंगे ही, इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग, समरी, एमसीक्यूज और सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग. फनी. फनी का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, अम्यूजिंग, जिसे देख के हंसी हंसी आ जाए सुन के या देखकर. कॉजिंग लाफ्टर, अम्यूजिंग या कॉजिंग लाफ्टर अर्थात मजेदार, अजीब. काइंड, टाइप या सोर्ट यानी कि प्रकार. स्ट्रीट, अ रोड इन ए टाउन और सिटी अर्थात सड़क. वोर, पुट ऑन यानी कि पहनना, पहन रखा था. ये वेयर का पास्ट टेंस है, पहना इसकी हिंदी होगी. शू, फुटवेयर, जूता. हैट, अ हेड कवरिंग अर्थात टोपी या हैट ही कहते हैं हिंदी में भी. रेज, लिफ्टेड अप, उठाया. स्माइल, शोड हैप्पीनेस विद ए स्माइल. स्माइल शोड हैप्पीनेस विद अ स्माइल अर्थात मुस्कुराया. मैनर्स, पोलाइट बिहेवियर, शिष्टाचार. पोलाइट, रेस्पेक्टफुल एंड वेल मैनर्ड अर्थात विनम्र. साउंडिंग, प्रोड्यूसिंग और सीमिंग टू प्रोड्यूस ए साउंड. सुनाई देने वाला, कई कई पर इसका मतलब दिखने वाला भी होता है. साइट, समथिंग दैट इज सीन, जिस चीज को देखा जा सके, दृश्य. अलाउ, परमिट, अनुमति देना. प्रेजेंट, टू ऑफर और गिव, भेंट करना. योर हाइनेस, ए टाइटल यूज फॉर रॉयल्टी अर्थात महाराज या आपकी उच्चता. ये तो हम खैर नहीं बोलते, महाराज या महारानी बोला जाता है. रोज, अ फ्लावर, गुलाब. करंट बन, अ स्वीट बन विद रेसिन्स और करंट्स, किशमिश वाली मीठी बन. हेल्ड, केप्ट और कैरीड इन द हैंड अर्थात पकड़ा. नोज, ऑर्गन यूज फॉर स्मेलिंग अर्थात नाक. स्टैगर्ड, मूव्ड अनस्टेडीली या वॉज शॉक्ड, लड़खड़ाया, चकित हुआ. अगेंस्ट, टचिंग और लीनिंग ऑन, के सहारे. वॉल, अ वर्टिकल स्ट्रक्चर अर्थात दीवार. लुकिंग, appearing, दिखने वाला. स्मेल, द क्वालिटी सेंस्ड बाय द नोज, गंध. began, started, शुरू किया. सॉन्ग, अ म्यूजिकल कंपोजिशन अर्थात गीत. ग्राउंड, द सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थात जमीन. फीलिंग, सेंसेशन, अनुभूति. फ्रेंड, कंपेनियन, मित्र. वेयर, टू हैव क्लोथ्स ऑन, पहनना. टर्न, चेंज डायरेक्शन अर्थात मुड़ा. हॉप्ड, जम्प्ड लाइटली, फुदकता हुआ चला. होम, वंस हाउस अर्थात घर. अब कुछ डिफिकल्ट फ्रेजेस देखते हैं. फनी साउंडिंग साइट, ए स्ट्रेंज थिंग टू सी अर्थात अजीब दिखाई देने वाला दृश्य. फनी लुकिंग स्मेल, a humorous and unusual expression for a strange smell. अजीब गंध वाला दृश्यात्मक मजाक. Funny feeling sound, a very strange and unusual sound. अजीब महसूस होने वाली आवाज. Hopped home on his head, went home by jumping on his head. ह्यूमरस एक्शन है ये, सिर पर फुदकते हुए घर. एक्सप्लेनेशन, let us read. One day a funny kind of man came walking down this street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. One day, एक दिन, a funny kind of man, एक मजाकिया सा, जो जिसे देख के हंसी आ जाए, मजा आए, ऐसा आदमी आया, आया, वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, इस गली में.
चलते हुए वॉक करते हुए आया। ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड, उसने अपने सिर पर शू पहना हुआ था। एंड हेड्स अपॉन हिज फीट, और पैरों में हैट्स पहने हुए थे। यू कैन सी ही इज वेयरिंग हैट्स। इसीलिए तो ये फनी मैन इसको कहा है, क्योंकि उसकी बिल्कुल अपोजिट बातें थी। लोग शूज को फीट में पहनते हैं और हैट को सिर पर ओढ़ते हैं, लेकिन इसने अपोजिट किया हुआ था। इसके हेड पर इसके शू थे और फीट में हैट थे। ही रेज द शू एंड स्माइल्ड एट मी। ये मी कौन है? ये पोएट है। और ये पोयम लिखी किसने है? ये लिखी है नताली जॉन ने। शी इज अ पोइटेस। तो यहाँ पर जो आई हम लगाएंगे, मी का मीनिंग निकालेंगे, तो वो पोइटेस के लिए आएगा, फीमेल के लिए आएगा। ही रेज द शू, रेज का मतलब क्या होता है? उठाया, लिफ्टेड। उसने अपने शू को ऊपर उठाया एंड स्माइल एट मी, और मेरी तरफ मुस्कुराया। मी के लिए किसके लिए आएगा? ये पोइटेस के लिए। जो फीमेल पोइट होते हैं उन्हें पोइटेस कहते हैं। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसकी जो मैनर्स थे, यहाँ पर इससे मैनर्स से मतलब क्या है? उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही पोलाइट था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच ए फनी साउंडिंग साइट। अब ये सही है कि जो उसके मैनर्स थे वो पोलाइट थे, बिहेवियर पोलाइट था, लेकिन उसने उठाया क्या था? शू उठाया था। लोग किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या उठाते हैं? हैट उठाते हैं थोड़ा सा ऊपर। लेकिन इसने चूंकि शू पहना हुआ था सिर के ऊपर, तो अपना शू ही ऊपर उठाया। लेकिन वो रूड नहीं था, वो पोलाइट था, और गुस्से में भी नहीं देख रहा था या अजीब तरीके से नहीं देख रहा था। ही वॉज जस्ट स्माइलिंग। लेकिन जो पोइटेस है वो क्या कहती हैं? बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, लेकिन मैंने तो ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं। सच ए फनी साउंडिंग साइट। साइट का मतलब होता है दृश्य, सीन। लेकिन मैंने तो इस प्रकार का सीन, फनी लगने वाला, पहले कभी देखा ही नहीं। क्योंकि कभी आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि कोई अपने शू को सिर पे पहने हुए है, तो इसलिए ये फनी साइड था। अब हम आगे का नेक्स्ट स्टैंडा देखते हैं। इसमें ही सेड, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद ए रोज, एंड टेकिंग आउट ए करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज। ही सेड, अब इस मैन ने, इस फनी मैन ने क्या कहा? अलाउ मी, अलाउ का मतलब क्या होता है? परमिट, यानी कि परमिशन देना। आप मुझे परमिशन दीजिए टू प्रेजेंट योर हाइनेस। जो बड़े लोग होते हैं, महाराजा महारानी होते हैं, उनके लिए योर हाइनेस यूज किया जाता है विद ए रोज। क्या आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको रोज प्रेजेंट कर सकूं। एंड टेकिंग आउट ए करंट बन, करंट रेसिन होती है एक प्रकार की, किशमिश होती है, बस फर्क ये होता है कि इसमें सीड नहीं होते। करंट बन, जैसे बन आपने खाए होंगे ना, बन मिलते हैं, मैदा के आटे के भी बने हुए होते हैं उसमें, फिर कुछ लगे ड्राई फ्रूट्स भी लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, उसने एक बन दिया उसको जिसमें कि किशमिश करंट लगे हुए थे। ही हेल्ड इट टू माई नोज, और वो उसे मेरी नोज तक ले आया, नोज तक पकड़ के रखा। I staggered back against the wall, and then I answered, well, I never saw a rose with such a funny looking smell. Staggered, staggered का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, मतलब became unsteady। जैसे आपको भी एकदम से कुछ अचानक से देखने को मिले तो आप लड़खड़ा जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैगर्ड। आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल। अब जो पोइटेस है वो कहती हैं कि अचानक से करंट बन को अपनी नोज के सामने देखकर
मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गई और दीवार की तरफ को पीछे को हट गई। एंड देन आई आंसर्ड, फिर मैंने जवाब दिया, वेल ठीक है, आई नेवर saw a rose with such a funny looking smell, कि ऐसी फनी स्मेल वाला रोज तो मैंने कभी नहीं देखा। मतलब कहाँ तो बन है, खाने की चीज है, और वो उसे रोज बना के प्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए वो कहती हैं कि मैंने ऐसी स्मेल वाला रोज कभी नहीं देखा। He then began to sing a song and sit down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. और उसके बाद उसने क्या किया, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर बैठ गया। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच ए फनी फीलिंग साउंड, ऐसी फनी जिसे सुन के हंसी आ जाए, ऐसी फनी साउंड आप मैंने अपने जीवन में, पोइट कह रही है कि तुमने भी, जो पढ़ने वाले हैं, कि तुमने ऐसी फनी साउंड कभी अपने जीवन में सुनी ही नहीं होगी। माई फ्रेंड, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. अब पोएटिस ने इस मैन से पूछा, मेरे फ्रेंड, वाई डू यू वेयर टू हेड्स अपॉन योर फीट, तुमने अपने फीट में ये दो हेड क्यों पहने हुए हैं? मैंने पूछा। अब उसने कोई रिप्लाई तो दिया नहीं। ही टर्न द अदर वे अबाउट, वो दूसरी ओर को टर्न हुआ, मुड़ा। एंड हॉप्ड, हॉप्ड का मतलब क्या होता है? जम्प्ड। और उसने जंप किया, वो भी कैसे? ऑन हिज हेड, अपने सिर के बल उसने जंप किया और अपने घर की तरफ चल दिया। है ना फनी मैन? सब चीजें उसकी बिल्कुल ही अपोजिट हैं। एक बार हम इस पोएम को फिर दोबारा से पढ़ लेती हैं, फिर मैं इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जैसे राइमिंग स्कीम, वो मैं आपको बताऊंगी। One day a funny kind of man came walking down this street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. एक दिन एक फनी दिखने वाला आदमी इसी सड़क पर चलते हुए आया। उसने अपने सिर पर शू पहना हुआ था और हेड्स पैरों में पहने हुए थे। He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. उसने अपने शू को उठाया, मेरी तरफ मुस्कुराया। उसके जो बिहेवियर था, मैनर्स थे उसके, वो बहुत ही पोलाइट थे, लेकिन मैंने ऐसा फनी दिखने वाला दृश्य कभी पहले नहीं देखा था। He said, allow me to present your highness with the rose, and taking out a currant bun, he held it to my nose. उसने कहा, योर हाइनेस, आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको रोज प्रेजेंट कर सकूं। और तभी उसने अपने एक करंट बन, एक करंट यानी किशमिश का बना हुआ बन निकाला और उसे मेरी नोज तक कर दिया, मेरी नोज के नजदीक ले आया। I staggered back against the wall and then I answered, well, I never saw a rose with such a funny looking smell. मैं थोड़ा हड़बड़ा गई और वॉल पर पीछे की तरफ मैं हट गई, वॉल की साइड में। और तब मैंने जवाब दिया, हाँ ठीक है, मैंने ऐसा रोज जिसकी कि इतनी फनी स्मेल हो कभी नहीं देखा। He then began to sing a song and sit down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. तब उसने गीत गाना शुरू किया और जमीन पर बैठ गया। तुमने अपने पूरे जीवन भर ऐसा गाना सुना ही नहीं होगा जो कि इतना फनी हो, जिसकी साउंड इतनी फनी हो। माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फीट? आई सेड। मैंने कहा, मेरे फ्रेंड,
तुमने ये 2 हैट्स अपने पैरों में क्यों पहने हुए हैं? उसने रिप्लाई तो नहीं दिया। वो दूसरी तरफ मुड़ा और अपने सिर के बल फुदक कर अपने घर की तरफ चल दिया। अब मैं इसके आपको जो लिटरेरी डिवाइसेस जैसे राइमिंग स्कीम है वो मैं बताती हूँ। पहली बात तो आप ये याद रखिए, ये जैसा कि नाम ही है, इस द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर कि ये ह्यूमरस पोयम है। HUMORHUMOROUS, ह्यूमरस। इसे आप कॉमिकल भी कह सकते हैं, जिसे पढ़ के हंसी आ जाए। तो ये ह्यूमरस या कॉमिकल पोयम है। और सेकंड थिंग आप याद रखिए कि इसके राइमिंग स्कीम के बारे में, इसको निकालने का तरीका होता है, हमें एंडिंग वर्ड्स देखने होते हैं। जो सबसे फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड होता है उसे हम ए का नाम देते हैं। सेकंड वाला अगर उसी राइम में है, उसी तरीके से बोला जा रहा है, साउंड सेम है, तो उसे भी ए देंगे। लेकिन यहाँ मैन के साथ स्ट्रीट नहीं राइम कर रहा है तो इसको हम बी देंगे। हेड इन तीनों से नहीं राइम कर रहा है, इसको सी देंगे। लेकिन स्ट्रीट और फीट ये राइम कर रहे हैं तो इसे बी देंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी ये होगी। सेम पैटर्न पूरी पोयम में यूज किया गया है। मीन ए, polite B, before C, or polite or sight are the same, so it is B. Again present A, rose B, bun C, and then rose and nose B. तो सर पूरी पोयम में आप चेक करके देखिए, यही राइमिंग समरी देखते हैं। द पोयम अ फनी मैन टेल्स द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रेंज बट पोलाइट मैन। ये पोयम एक ऐसे अजीब लेकिन पोलाइट व्यक्ति की स्टोरी को बताती है। द स्पीकर मीट्स वन डे, जिससे कि स्पीकर एक दिन मिलता है। इट बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस अनयूजुअल मैन। पोयम की शुरुआत इस अनयूजुअल यानी कि जो बिल्कुल ही असाधारण है, विचित्र है, ऐसे व्यक्ति के इंट्रोडक्शन से शुरू होती है। हु वॉक डाउन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट में चल के आता है। द स्पीकर क्विकली सीज ही इज डिफरेंट। स्पीकर तुरंत देख लेता है कि वो बिल्कुल अलग है। बिकॉज ही वेयर्स अ शू ऑन हिज हेड, क्योंकि उसने अपने हेड पर शू पहना हुआ है। एंड हेड्स ऑन हिज फीट, और पैरों में हेड्स पहने हुए हैं। विच इज द अपोजिट ऑफ वॉट मोस्ट पीपल डू। जो जो चीज ज्यादातर लोग जैसा करते हैं उसके बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि लोग शूज को फीट में पहनते हैं और हेड को सिर पर रखते हैं। इवन दो ही लुक्स ऑड, यद्यपि वो बहुत ही अजीब दिख रहा है। व्हेन ही सीज द स्पीकर, जब वो स्पीकर को देखता है, ही एक्ट्स काइंडली, तो वो काइंडली बिहेव करता है। ही लिफ्ट द शू फ्रॉम हिज हेड, वो अपने सिर से शू को उठाता है। लाइक इट्स ए हैट, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो हैट हो। एंड स्माइल्स पोलाइटली, और पोलाइटली स्माइल करता है। द स्पीकर फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज, स्पीकर को ये बात बड़ी अजीब लगती है। एंड सेज ही हैज नेवर सीन एनीथिंग सो फनी एंड ऑड, और कहता है कि उसने ऐसी फनी और अजीब बात कभी नहीं देखी पहले। नेक्स्ट इसके आगे, द मैन ऑफर्स टू गिव द स्पीकर ए रोज। मैन स्पीकर को एक रोज देने का ऑफर देता है। कॉलिंग हिम योर हाइनेस, और उसे हाइनेस, योर हाइनेस यानी कि जहां पना कहकर संबोधित करता है। बट इंस्टीड ऑफ अ रोज ही पुल्स आउट ए करंट बन, लेकिन रोज के बजाय वो एक किशमिश की बने हुए बन को निकालता है। एक काइंड ऑफ स्वीट ब्रेड, जो कि एक प्रकार की स्वीट ब्रेड होती है। एंड होल्ड्स इट अप टू द स्पीकर नोज, और उसे स्पीकर की नोज के पास ले जाता है। द स्पीकर इज सो सरप्राइज्ड, स्पीकर को इतना आश्चर्य होता है। दैट ही स्टम्बल्स बैक अगेंस्ट द वॉल, कि वो लड़खड़ा के पीछे की तरफ, दीवार की तरफ चला जाता है। ही सेज फनीली, वो बिल्कुल हंसी मजाकिया तरीके से कहता है।
that he has never known a rose to have such a funny looking smell, कि उसने कभी भी ऐसा रोज नहीं देखा कि जिसकी की इतनी फनी दिखने वाली स्मेल हो, बिकॉज ही वॉज स्मेलिंग ए बन नॉट ए फ्लावर, क्योंकि वो बन को स्मेल कर रहा था न कि फ्लावर को। आफ्टर दैट, इसके बाद, द फनी मैन सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, फनी मैन जमीन पे बैठ जाता है एंड स्टार्ट सिंगिंग, और गाना शुरू कर देता है। द स्पीकर डिस्क्राइब द सॉन्ग एज हैविंग ए फनी फीलिंग साउंड। स्पीकर सॉन्ग का वर्णन ऐसे करता है कि वो बहुत ही फनी फीलिंग देने वाली आवाज है। दिस मीन्स इट वॉज वेरी स्ट्रेंज टू लिसन टू, कि उसको सुनना बहुत ही अजीब था, एंड मेड हिम फील पिक्यूलियर, और इससे वो बड़ा अजीब फील कर रहा था। फाइनली, आखिर में, द स्पीकर गेट्स क्यूरियस, स्पीकर के मन में जिज्ञासा होती है, एंड आस्क द मैन कॉलिंग हिम हिज फ्रेंड, और वो उस आदमी से उसे अपना दोस्त कहते हुए कहता है, वाई डज ही वेयर टू हैट्स ऑन हिज फीट, कि उसने दो हैट अपने पैरों में क्यों पहने हुए हैं। द मैन डजंट आंसर, लेकिन मैन जवाब ही नहीं देता है। इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, ही सिंपली टर्न्स अराउंड, वो मुड़ता है, एंड सरप्राइजिंगली, उसे बड़ा आश्चर्य होता है, होप्स ऑल द वे होम ऑन हिज हेड, वो अपने सिर के बल अपने घर फुदकते हुए चला जाता है ना? बड़ी अजीब बात। चलिए अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिड द पोएट मीट इन द स्ट्रीट, पोएट स्ट्रीट में किससे मिला? द पोएट मैट ए फनी एंड अनयूजुअल मैन इन द स्ट्रीट, पोएट गली में एक फनी और बिल्कुल ही विचित्र आदमी से मिला। What was strange about the funny man's dress, फनी मैन की ड्रेस के बारे में क्या अजीब बात थी? He wore a shoe on his head, उसने अपने सिर पर शू पहना हुआ था, and hats on his feet, और पैरों में हैट्स पहने हुए थे। How did the funny man greet the poet, फनी मैन ने पोएट का वेलकम कैसे किया? He raised the shoe on his head politely, उसने अपने सिर पर रखे हुए शू को पोलाइटली उठाया, एंड स्माइल, और स्माइल किया। वॉट डिड द फनी मैन होल्ड टू हिज नोज, फनी मैन उसकी नोज तक क्या लेकर गया? ही हेल्ड ए करंट बन टू हिज नोज, वह उसकी नोज तक एक किशमिश वाला बन लेकर गया। वॉट काइंड ऑफ स्मेल डिड ही से ही स्मेल्ड, उसने क्या कहा कि उसने किस तरह की स्मेल को सूंघा है? He said he smelled a funny looking smell, तो उस पोएट ने कहा कि उसने एक फनी दिखने वाली स्मेल को सूंघा है। What kind of sound did he hear, उसने किस प्रकार की आवाज सुनी? He heard a funny feeling sound. How did the funny man go home, फनी मैन घर कैसे गया? He turned around, वो मुड़ा, and hopped home on his head, और सिर के बल फुदकते हुए घर गया। Why is the man called a funny man, इस मैन को फनी मैन क्यों कहा गया? He is called a funny man because he behaves and speaks in a strange and amusing way, क्योंकि वो अजीब और हंसाने वाले, मनोरंजन करने वाले तरीके से बिहेव करता है और बोलता है। What make the poem humorous, क्या चीज इस कविता को, इस पोयम को हास्य से पूर्ण बनाती है? द फनी एक्शंस, फनी एक्शंस हैं, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जैसा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, प्लेफुल लैंग्वेज है, शरारती भरी लैंग्वेज है, ये तीनों चीजें मेक द पोएम ह्यूमरस, इस कविता को ह्यूमरस बनाती हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज इमेजिनेशन, कल्पना, फन और ह्यूमर, हास्य। डिड द फनी मैन्स वर्ड्स मेक सेंस, क्या फनी मैन के शब्दों का कोई सेंस, कोई अर्थ निकलता है? नो, हिज वर्ड्स वर सिली, वो बेवकूफ़ी भरे थे, एंड डिड नॉट मेक लॉजिकल सेंस, और कोई उनकी लॉजिकल सेंस नहीं होती है। व्हाट फीलिंग डज द पोएम क्रिएट इन रीडर्स,
ये पोएम रीडर्स में क्या फीलिंग क्रिएट करती है? द पोएम क्रिएट फीलिंग ऑफ जॉय, एम्यूजमेंट, मनोरंजन और लाफ्टर, हंसी की फीलिंग को क्रिएट करती है। अब हम इसके जो 50 और 60 वर्ड्स में हैं ऐसे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। डिस्क्राइब द फनी मैन्स अपीयरेंस, फनी मैन की अपीयरेंस को बताइए। द फनी मैन लुक्ड वेरी स्ट्रेंज, फनी मैन बहुत अजीब दिख रहा था। एंड अम्यूजिंग, और मनोरंजक उसकी ड्रेस थी। ही वोर ए शू ऑन हिज हेड, सिर पर शू पहना हुआ था। हैट्स ऑन हिज फीट, पैरों में हैट थे। विच इज द अपोजिट ऑफ व्हाट पीपल नॉर्मली डू, जो कि लोग आमतौर पर करते हैं, बिल्कुल ये बात उसके अपोजिट थी। हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस जो कि बिल्कुल ही अस्वाभाविक थी। इमीडिएटली कॉट द पोएट्स अटेंशन, उसकी इस अनयूजुअल अपीयरेंस ने पोएट के ध्यान को तुरंत ही अपनी तरफ खींचा। एंड मेड हिम सीम फनी, जिससे कि वो उसे फनी, सिली, बेवकूफ एंड डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, और हर किसी से बिल्कुल डिफरेंट दिखा। हाउ डिड फनी मैन बिहेव व्हेन ही मेट द पोएट, फनी मैन ने कैसे बिहेव किया जब वो पोएट से मिला। व्हेन द फनी मैन मेट द पोएट ही बिहेव्ड पोलाइटली, उसने उसके साथ पोलाइटली बिहेव किया। डिस्पाइट हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस, जबकि उसकी अपीयरेंस बिल्कुल विचित्र, अनोखी थी। ही रेज द शू ऑन हिज हेड, उसने अपने सिर पर रखे हुए शू को उठाया एज ए ग्रीटिंग, जैसे वो उसका ग्रीट वेलकम कर रहा हो। एंड स्माइल वार्मली, और वार्मली उसकी तरफ मुस्कुराया। वाई इज द पोएम कॉल्ड द फनी मैन, इस पोएम को फनी मैन ये नाम क्यों दिया गया? द पोएम इज कॉल्ड द फनी मैन बिकॉज द मेन कैरेक्टर बिहेव्स इन ए वेरी अनयूजुअल एंड अम्यूजिंग मैनर, क्योंकि जो इसका मेन कैरेक्टर है वो बड़े विचित्र और अम्यूजिंग, हंसाने वाले तरीके से बिहेव करता है। हिज स्ट्रेन क्लोथिंग, उसके कपड़े अजीब हैं। फनी एक्शंस हैं। नॉन सेंसिकल स्पीच है जिसकी कोई सेंस ही नहीं निकलती। मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, ये तीनों चीज़ें उसे आम लोगों से अलग बनाती हैं। एवरीथिंग अबाउट हिम इज ह्यूमरस, उसकी हर चीज हास्यपूर्ण है। विच मेक द टाइटल सुटेबल फॉर द पोएम, जिसकी वजह से ये टाइटल पोएम के लिए बिल्कुल ही सुटेबल है। हाउ डज द पोएम क्रिएट ह्यूमर, ये कविता हास्य कैसे उत्पन्न करती है? द पोएम क्रिएट्स ह्यूमर थ्रू एब्सर्ड सिचुएशन, विचित्र सिचुएशन के द्वारा, इमेजिनेटिव आइडियाज के द्वारा, और प्लेफुल, शरारत भरी लैंग्वेज के द्वारा वो हास्य उत्पन्न करती है। द फनी मैन वेयर थिंग्स इन द रॉन्ग प्लेसेस, फनी मैन सब चीजें गलत जगह पर पहने हुए हैं। एंड टॉक्स अबाउट इम्पॉसिबल इवेंट्स, और जैसा अक्सर नहीं होता उस तरीके की बातों के बारे में बोलता है। ही गिव्स नॉनसेंस एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल बकवास हैं। एंड डज अनएक्सपेक्टेड एक्शन, और ऐसे एक्शन करता है जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। सच एज होपिंग होम ऑन हिज हेड, जैसे कि सिर के बल फुदकते हुए घर जाना। विच मेक रीडर्स लाफ, जिसकी वजह से रीडर हंसने लगते हैं। एंड एंजॉय द पोएम, और पोएम को इंजॉय करते हैं। वॉट मैसेज डज द पोएम गिव, ये पोएम क्या मैसेज देती है? द पोएम एंकरेजेस रीडर्स टू इंजॉय इमेजिनेशन, पोएम रीडर्स को एंकरेज करती है कि वो अपनी कल्पनाओं का आनंद लें, और क्रिएटिविटी का, और साथ में फन का भी। इट शोज दैट नॉट एवरीथिंग इन पोएट्री हैज टू बी सीरियस, कि पोएट्री में हर चीज सीरियस हो ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर रियलिस्टिक हो। थ्रू इट्स ह्यूमरस कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन, हास्य से पूर्ण कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के द्वारा द पोएम रिमाइंड्स अस, ये पोएम हमें याद दिलाती है द लाफ्टर एंड प्लेफुल थिंकिंग, कि हंसी और शरारत भरी सोच कैन मेक लाइफ मोर इंजॉयबल, जीवन को ज़्यादा इंजॉयबल बनाती है और एंटरटेनिंग बनाती है। अब हम इसके MCQs देखेंगे। वेयर डिड द पोएट मीट द फनी मैन? इन ए पार्क, इन ए स्ट्रीट, इन ए स्कूल, इन ए गार्डन, वो उसे स्ट्रीट में मिलता है।
What did the funny man wear on his head? सिर पे क्या पहना हुआ था फनी मैन ने? ए हैट, ए कैप, ए शू, ए क्राउन. उसने सिर के ऊपर शू पहना हुआ था. What did the funny man wear on his feet? पैरों में क्या पहना हुआ था? A sock, a sandal, a shoe या फिर hats. उसने hats पहने हुए थे पैरों में. How did the funny man greet the poet? फनी मैन ने पोएट का वेलकम कैसे किया? बाय वेविंग हिज हैंड, बाय रेजिंग द शू ऑन हिज हेड, या बाय बोइंग डाउन, या फिर बाय शेकिंग हैंड्स. उसने किया था अपने हेड पर रखे हुए शू को उठाकर. What did the poet ask the funny man? पोएट ने फनी मैन से क्या पूछा, क्या कहा? Where he lived, वो कहाँ रहता है? His name, how he was, या why do you wear two hats upon your feet? या ये पूछा था कि तुम अपने पैरों में दो हैट क्यों पहने हुए हो? यही इसका आंसर है. What kind of sight did the poet say he had never seen? वो कौन सा साइट था जिसे पोएट कहता है कि उसने कभी पहले देखा ही नहीं? A beautiful sight, a funny sounding sight, a scary sight, a bright sight. इसका आंसर है funny sounding sight. So this is the answer. What did the funny man hold to the poet's nose? फनी मैन ने क्या पोएट की नाक तक किया? क्या ले गया उसके नाक तक? ए स्टिक, ए फ्लावर, ए करंट बन या रॉप. वो लेके गया था किशमिश वाला बन. What kind of smell did he never smell? उसने किस प्रकार की स्मेल को कभी सूंघा नहीं था? A sweet smell, funny looking smell, bad smell, strong smell. उसने कभी funny looking, funny दिखने वाली स्मेल, मतलब स्मेल दिखेगी कैसे, लेकिन इसने funny looking स्मेल ये कहा है. What kind of sound did he hear? उसने किस प्रकार की आवाज सुनी? A sound, loud sound, a musical sound, a funny feeling sound और ए सॉफ्ट साउंड. इसका आंसर है फनी फीलिंग साउंड, यानी कि फनी फील होने वाली आवाज. हाउ डिड द फनी मैन गो होम? फनी मैन घर कैसे गया? वॉकिंग नॉर्मली, राइडिंग ए बाइसिकल, रनिंग फास्ट या होपिंग ऑन हिज हेड, सिर पर फुदकते हुए. यही इसका आंसर है. वो सिर के बल फुदकते हुए गया था. वॉट इज द पोएम मेनली अबाउट? ये पोएम किस चीज के बारे में है मेनली? नेचर, एडवेंचर, स्ट्रेंज एंड ह्यूमरस मैन या फ्रेंडशिप. ये विचित्र और हास्यास्पद, ये देख के हंसी आए ऐसे आदमी के बारे में है. विच क्वालिटी ऑफ द फनी मैन मेक्स रीडर्स लव? वो कौन सी क्वालिटी है फनी मैन की जिससे रीडर हंसने लगते हैं? हिज विजडम, हिज ब्रेवरी, या हिज स्ट्रेंज एक्शंस एंड वर्ड्स, या हिज वेल्थ. ये थे उसके अजीब एक्शन और शब्द. व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? पोएम का टोन कैसा है? सैड है, सीरियस है, ह्यूमरस है या एंग्री? ये ह्यूमरस, हास्य से पूर्ण. व्हाट डज द पोएम एनकरेज रीडर्स टू एंजॉय? ये पोएम रीडर्स को क्या इंजॉय करने के लिए प्रोत्साहित करती है? हार्ड वर्क ओनली, इमेजिनेशन एंड फन, कॉम्पिटिशन या ट्रेवल. इमेजिनेशन यानी कि अपनी कल्पना और फन को एंजॉय करने के लिए प्रेरित करती है. Why does the poet call him a funny man? पोएट उसे फनी मैन क्यों कहता है? He tells jokes all the time. He tells jokes all the time. पूरे समय जोक सुनाता है. He behaves and speaks strangely. अजीब तरीके से बोलता है और बिहेव करता है. He is a magician. He sings funny songs. इसका आंसर है बी, क्योंकि वो अजीब तरीके से बिहेव करता है और बोलता है. Which literary element is used in the poem? इस पोएम में कौन सा लिटरेरी एलिमेंट यूज किया गया है? ह्यूमर एंड नॉनसेंस, ट्रेजेडी, मिस्ट्री यानी कि रहस्य, सस्पेंस. इसमें है ह्यूमर, हास्य, और नॉनसेंस और बकवास जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसी बात. What is unusual about the expressions funny sounding sight और funny looking smell? ये दो फ्रेज दी हैं, इनमें क्या विचित्र बात है? ध्यान से देखिए. फनी साउंडिंग साइट यानी कि फनी साउंड वाला साइट, दृश्य में साउंड कैसे होगी? फनी लुकिंग स्मेल, फनी दिखने वाली स्मेल, स्मेल दिखती नहीं, सूंघी जाती है.
दे मिक्स डिफरेंट सेंस टुगेदर, ये अलग अलग सेंस को मिक्स करते हैं. दे डिस्क्राइब रियल इवेंट्स, दे आर साइंटिफिक टर्म, दे आर प्रोवर्ब्स, कहावतें. इसका ये, इसमें अलग अलग सेंस, यानी कि यहाँ पर साउंड की भी और देखने की भी, यहाँ दिखने की और स्मेल की साउंड, अलग अलग साउंड को मिक्स किया गया है एक ही फ्रेज में. द पोएम शोज दैट इमेजिनेशन कैन मेक पोएट्री. पोयम बताती है कि कल्पना भी पोएट्री बना सकती है, यानी कि आप अपनी इमेजिनेशन से पोएट्री बना सकते हैं. बोरिंग बनाते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं, या फनी बनाते हैं, एंटरटेनिंग या सीरियस ओनली, यानी कि आपकी इमेजिनेशन से पोएट्री फनी भी हो सकती है और एंटरटेनिंग भी हो सकती है. विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द फनी मैन. वो एक वर्ड बताइए जो फनी मैन का ठीक से वर्णन करे. ऑर्डिनरी था, कंफ्यूज था, अनयूजुअल था, लेजिस. वो था अनयूजुअल, यानी कि अस्वाभाविक, विचित्र. आई होप कि आपको पूरी कविता में जो भी चीजें दी हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.